चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। हाँ। One, 2, 3, 4, 5. That's all. वंदना, पन्ना। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों अभी कैच पकड़ना। ओके 1 ओके। 2 3। अरे क्या है, तुम लोग ने कभी गिल्ली डंडा खेला? नहीं। अरे तुम लोग का तो बचपन बिल्डिंग में गया है ना। सोसाइटी में गिल्ली डंडा खेलोगे तो गिल्ली उड़ के या तो किसी शर्मा को लगेगी या तो जोशीपुरा को। लो, जोशीपुर अंकल ने यहाँ पे गिल्ली लगवा ली। Excuse me? गिल्ली लगवा ली मतलब? गिल्ली मारी है, वो भी जानबूझकर, इस मसाला चबाऊ महिषासुर ने। ए झालर, मैं यहाँ बच्चों को गिल्ली डंडा सिखाने आया हूँ, तुझे गिल्ली मारने नहीं आया हूँ। हाँ राजेश भाई। अर्षद भाई, जरा प्रॉब्लम हो गई, मेरे और वंदना के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। आपका और वन्ना अभी का झगड़ा? अर्षद भाई, आप लोग मुझे पूल साइड पे मिलो, बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पर। राजेश भाई पूल साइड पे बुलाने वाले थे ना, इधर क्यों? वो वेन्यू मैंने डिसाइड किया था, मैडम को अच्छा नहीं लगा, मैडम ने वेन्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गए। ये फोन म्यूट नहीं कर सकती, देख नहीं रही कितना बड़ा इशू है? हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है, बात क्या है? होना क्या है? की होगी कोई बकवास, राजेश भाई नहीं किया होगा कोई कांड। अरे इसीलिए वकालत नहीं चली इनकी। दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर एक पक्ष को दोषी मान लिया और दे दी अपनी सड़ी हुई जजमेंट। राजेश भाई इसको छोड़ो ना। ए झालर है, आप मुझे बताओ क्या हो गया? लैला मजनू के बीच झगड़ा क्यों हो गया? लैला मजनू, बैठिए बैठिए। लैला मजनू क्या है अर्षद भाई? मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त बचपन का, जिसे लंगोटिया यार कहते हैं ना, सुरेश। मतलब मैं अपनी शादी में ऐसे घोड़ी पर बैठा था तो वो सामने रास्ते पे ऐसे ऐसे करके नागिन डांस करके लेट रहा, मतलब उस टाइप का दोस्त। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो नाग निकलेगा। उसने मुझे डस लिया अर्षद भाई, उसने मुझे डस लिया। ओह माय गॉड, कहाँ? यहां एक इन्वेस्टमेंट के बहाने उसने मेरे पैसों का नुकसान कर दिया। अच्छी खासी अमाउंट थी वो। ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो इससे संबंध ही नहीं रखने, कट। और कल जब मैं रिजॉर्ट पे नहीं था ना, तब वंदना ने उस सुरेश को फोन लगा लिया। मैंने पहले फोन नहीं किया था, पहले सामने से मैसेज आया था, हेलो वंदना भाभी ऑल फाइन, तब मैंने कॉल किया था। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और जो नुकसान हुआ था ना राज का, उसमें गलती सिर्फ सुरेश भाई की नहीं थी, राज की भी उतनी ही गलती थी, क्योंकि बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे इन्होंने। हाँ किए, क्योंकि रिसर्च से ज्यादा मैं ट्रस्ट को मानता हूं। मुझे उस सुरेश पे भरोसा था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब छोड़ो ना उस सुरेश की बात, यहां मेरी अपनी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मजाक बना के रख दिया है। जब मैंने मना किया था तब क्या जरूरत थी बात करने की? मना किया था मतलब क्या होता है? हाँ, कल को सांस लेने के लिए मना करोगे तो सांस लेना छोड़ दूंगी। मैं सांस लेने के लिए मना करूंगा? Are you out of your senses? जो गलत बात है उसके लिए मैं जरूर मना करूंगा। तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरी नजर में नहीं थी। तुम्हारी नजर में तो हर बात सही होती है। फ्रॉड कॉल पे जो 50,000 तुमने लुटा दिए वो भी तो सही थे, है ना? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। अब नए झगड़ों में तुम पुरानी बातें भी निकालोगे। हाँ बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि तुमसे भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने किया। हाँ करूंगी, 100 बार करूंगी, और जितनी बार मना करोगे ना उतनी बार करूंगी। अरे देखता हूँ कैसे करोगी, पति की कोई इज्जत है कि नहीं? इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे मांगने से नहीं मिलती। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? हाँ
ठीक से सुनाई नहीं, बताओ फिर से। हाँ तो सुनाओ ना, नहीं हाँ, सुनाई तो दिया सुनाई तो। नहीं, इधर आओ। पानी पानी राजेश भाई। बैठ जाइए। पानी पानी। हाँ हाँ अब पानी। लीजिए वंदना भाभी, प्लीज कूल डाउन। कूल डाउन। अरे मैं हूँ जाना। सॉरी, कूल डाउन। हर्षद भाई जरा बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भाई। क्या? अगर पति ने किसी बात के लिए मना किया है तो पत्नी को वो बात माननी चाहिए। पति घर चलाता है, पैसे कमाता है, दुनिया भर का टेंशन पालता है काम धंधे का, तो भी इतना मान तो पत्नी को देना ही चाहिए ना पति को। अरे ये क्या बात हुई? पति ना हुआ रिंग मास्टर हो गया? पति ने जो इशारा किया पत्नी उस पर नाचेगी? शादी करके लाया है पति, कोई खरीद कर नहीं लाया है। दक की बात है 100% सही। रिश्तों को दूध ही रहने दो, ना बनाओ उनका दही। तो दिमाग का दही कर रही है। ज्योति भाभी बताइए ना, हम दोनों में से कौन सही है? अरे ज्योति क्या बताएगी, वो आज तक मेरी बात के ऊपर नहीं गई। हाँ बता ज्योति, बता ना कि मैं सही हूँ, मतलब राजेश भाई सही है, बता। राजेश भैया की बात सही है। ज्योति भाभी ये बात हर्षद भाई के प्रेशर में आके कह रही है। अरे क्या बात कर रही है आप वरना? अभी आज तक कभी लाइफ में प्रेशर नहीं दिया मैंने ज्योति को। ज्योति, मैंने कभी प्रेशर दिया है तुझे? दिया है तुझे कभी प्रेशर? बोल ना, वरना अभी को मैंने प्रेशर नहीं दिया करके बोल। ये बात भी आप प्रेशर डालकर ही पूछ रहे हैं हर्षद भाई? अभी ये तो आप जाती कर रही है अभी। एक मिनट हर्षद भाई, अगर विरोधी पक्ष को लग रहा है कि ज्योति भाभी दबाव में आकर अपना निर्णय दे रही है तो हम वोटिंग करते हैं। हाँ। आप चारों अपना अपना वोट सीक्रेटली डालो। बरोबर। तो तेरा आज शाम 5 बजे आप चारों वोट करोगे, या तो मुझे या तो मेरी विरोधी वंदना को। करेंगे, जरूर करेंगे, पर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रख के देखा जाए तो लगता है कि आप दोनों को मिलेंगे हमारे 2-2 वोट। मुकाबला हो जाएगा ड्रॉ। दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी। मुकाबला ड्रॉ नहीं होगा यामिनी भाभी, हमारा 5वां और निर्णायक वोट वो रहा, आइनो मार्फतिया। अच्छी दीदी, मैंने मम्मी डैडी के छोटे मोटे झगड़े देखे, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा नहीं देखा। थर्वा, कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े की असली वजह है ना, जो दिख रही वो नहीं है, असली वजह कुछ और है। क्या? वो तो नहीं पता, पर जरूर कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। वंदना भाभी, आप और राजेश भैया ये क्या कर रहे हो? ये झगड़ा, ये बहस इतनी मत बढ़ाइए। और ये वोटिंग और ये सब क्या है? ज्योति भाभी, हम बस आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप चिंता मत करिए, हम जो कर रहे हैं ना बस उस पे विश्वास रखिए। हाँ, पर ये वोटिंग, मैं किसे वोट दूं? एक तरफ हर्षद की बात है और दूसरी तरफ आप हो। ये फैसला तो आप ही को करना है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सही है कौन गलत। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही का होगा। अच्छा भाई, हाँ? ये वोटिंग का आइडिया देकर कहीं मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? वो मार्फतिया का टेंशन है ना, है? आप उसकी टेंशन मत लो राजेश भाई। आई नो कि उस आई नो मार्फतिया को कैसे पटाना है। मैं मार्फतिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे टेंशन ज्योति भाभी का है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मामला डामाडोल है ज्योति भाभी का। ज्योति का? अरे ज्योति की गारंटी मैं लेता हूँ राजेश भाई। उसने आज तक मेरी एक भी बात नहीं डाली, तो अब कहाँ टालने वाली है? 4 साल पहले मैंने उसे कहा था कि मौसम्बी मत खाना। हाँ। देखती भी नहीं है मौसम्बी की तरफ। लेकिन मौसम्बी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। होती होगी, मुझे नहीं पसंद, तो ना बोल दिया मैंने उसको। चूसी पूरा बोलता है रूल्स मतलब रूल्स, लेकिन राजेश भाई मारा घर में सिर्फ मारा ही रूल्स चले। मेरा और ज्योति का क्या है, सिंपल सा फंडा है हमारा,
मैं उसकी हर डिमांड पूरी करता हूँ, वो मेरी हर बात मानती है। हर बात मानती है मेरी मम्मी मेरे पापा की, और माननी भी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? सिंपल लॉजिक है ब्रो। मेरे पापा मेरी मम्मी की हर डिमांड पूरी करते हैं, तो मेरी मम्मी को भी मेरे पापा की हर बात माननी चाहिए ना। मेरी दादी जी भी मेरे दादाजी की हर बात मानती थी। मीन्स तू भी शादी के बाद अपने पापा और दादा जैसे करेगा? यस। मतलब तू अपनी वाइफ से अपनी सारी बात मनवाएगा? ऑब्वियसली। नो विद्युत, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी वाइफ तेरे मम्मी और दादी जैसे नहीं होगी। बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जमाना बदल रहा है। कुछ नहीं बदला राजेश भाई, सब पहले जैसा ही है। पत्नी अगर पति की बात मानेगी ना तो खुश रहेगी, और दुखी होगी। सही कहा अर्षद भाई, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कभी कभी आपको भी ज्योति भाभी की बात मान लेनी चाहिए। जैसे आपकी ये माउथ फ्रेशनर खाने की आदत है, तो ज्योति भाभी ने भी आपसे कहा होगा ना कि ये आदत छोड़ दो। कहा था, है ना? शादी के शुरू में कहा था। हाँ। मैंने बोल दिया, देख मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन माउथ फ्रेशनर नहीं छोड़ सकता। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक ज्योति ने मुझे माउथ फ्रेशनर खाने से रोका नहीं राजेश भाई। नारी सब पे भारी, मर्दों करो हारने की तैयारी। चांद ना होते, तारे ना होते, नारी ना होती, हम सारे ना होते। दक, नारी के प्रति इतना दर्द, ये तुम कैसे हो मर्द? ये तुम कैसे हो मर्द? नारी को अपने पैर की जूती समझे, वो मर्द मैं नहीं हूं। नारी पर अत्याचार करना, उसका शोषण करना अगर मर्दानगी है तो मैं मर्द नहीं हूं। पुरुषों को अब समझना होगा कि जमाना बदल गया है। नारी उनकी गुलाम नहीं, बल्कि उनकी हमसफर है, हम कदम है। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वोटिंग आप ही जीतेंगी, देखना। मैं अभी जाता हूं और उस मार्फतिया को पटाता हूं। सर, आई नो मिस्टर मार्फतिया कि तुम ड्यूटी पर चोरी छुपे सोते हो। आई नो। नो 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 सर, ये गलतफहमी है सर आपको। अरे सर, मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी के बाद भी नहीं सोता। क्योंकि पूरी नींद तो ड्यूटी पे ही निकाल लेते हो। सर, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो सर आप मुझ पर। गलत इल्जाम लगा? यस, बिल्कुल गलत सर। तो फिर ये क्या है बेटा? क्या? देखो, सॉरी सॉरी सर, वो गिर गया था और लग गई थी सर। मतलब मैं सोफे पर गिर गया और आंख लग गई सर। लगी नहीं बेटे, अभी तो लगेगी। मतलब जब मैं ये वीडियो रिसोर्ट के मालिक को भेजूंगा, रिसोर्ट का मालिक तुम्हें नौकरी से निकालकर घर भेज देगा। नहीं 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 सर, सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरे सर छोटे छोटे बच्चे पौधे हैं सर। हाँ, पौधे सर, इस रिसोर्ट में मेरे छोटे छोटे पौधे हैं सर। सर प्लीज सर, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो सर मेरे पौधों को पानी कौन देगा सर? ऊपर वाला। हाँ? बारिश आ रही है, पौधे तो बच जाएंगे मार्फतिया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे सर। अगर तुमने राजेश भाई को वोट नहीं दिया ना तो। सॉरी सर, इस मामले में अगर मेरी नौकरी चली भी जाती है ना तो भले जाती, पर मैं वन्ना मैम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वफादार हूं उनके प्रति, और मेरी वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अर्षद भाई, मैं फालतू में 50,000 रुपए लाया था तुम्हें देने के लिए। चलो छोड़, कोई बात नहीं। सर ये मतलब मेरे एक वोट की कीमत 50,000 रुपए है सर। बोलो। सर सच कहता हूँ सर, मेरी आज तक इतनी कीमत किसी ने नहीं की सर। है ना? इसलिए सर मुझे तो पता ही नहीं था कि बिकना बुरी बात होती है सर। सर डोंट वरी, मेरा वोट आपको ही मिलेगा सर। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी सन्नारी के साथ गद्दारी। मार्फतिया, तूने खेला अपना खेल, अब मेरी बारी। लाइए। पहले वोट फिर नोट। ओके, जा। आई नो सर, आई एम विद यू। एक वोट की कीमत 50,000 रुपए? 50,000 क्या, लाख मांगता ना तो भी देता। क्या? हाँ,
देखो क्या है ना राजेश भाई, अभी बात पैसों की नहीं है, बात जो है ना पति पत्नी के बीच की इक्वेशन की है। इसमें पत्नी को पता होना चाहिए कि पति जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके मायने हैं। अभी समझो कि हम लोग वोटिंग हार गए तो उनको लगेगा कि वो सही है, हम लोग गलत। जहाँ पे उन्हें 2 कदम पीछे खींचने चाहिए वहां पे वो 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ के नाचेंगे। नहीं 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 राजेश भाई नहीं, ये ऐसा समझो कि ये इलेक्शन है ना, आप नहीं लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ। आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं दुनिया के सारे पतियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो अरशद भाई? अरे सही बोल रहा हूँ राजेश भाई। देखो क्या है ना कि ज्योति जो है वन्ना अभी को बहुत मानती है, ठीक है। अगर समझो कि वन्ना अभी जीत जाती है तो ज्योति को तो ऐसा लगेगा ना कि वो भी ऐसा कर सकती है, और ज्योति को देखकर दूसरी ज्योति जैसी औरतों को भी ऐसा लगेगा कि वो भी ऐसा कर सकती है। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं आप अरशद भाई? अरे राजेश भाई, शेयर बाजार का आदमी हूँ, शेयर की गहराई में नहीं जाऊंगा ना तो कंगालों के घर पे बैठना पड़ेगा। देखो क्या है ना, हमारे बाप दादा के टाइम पे हमारे घर की औरतें जैसी थी ना, आजकल की औरतों को भी हमारे सामने वैसे ही रहना चाहिए, तभी घर संसार चलेगा, वरना झगड़े होंगे। जैसा आपका और वरना अभी का हुआ वैसे। तो आपके कहने का मतलब है औरतों ने पुरुषों के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? क्या जरूरत क्या है बोलने? देखो ये तो सब जानते हैं कि पुरुष जो होता है वो स्त्री से ज्यादा व्यवहारिक होता है, समझदार होता है। तो समझदार आदमी बोले ना, कम समझदार आदमी क्यों बोले? और राजेश भाई क्या है ना, 100 बात की एक बात, मेरी ज्योति जो है ना बहुत भोली है, दुनिया की हवा उसको अभी तक लगी नहीं, तो मुझे उसको है ना वो हवा लगने भी नहीं दी। ये मार्फतिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो हर्षद भाई। ये रख रखाव है, ये मेंटेनेंस है यहाँ का। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा अभी। सर लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है मतलब? मैंने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दिए थे, हाँ पर अंदर सब वेट वेट है, गीला गीला है सब। पानी की इतनी बर्बादी। आई नो सर, लेकिन आपकी एग्जैक्टली कंप्लेन क्या है? मतलब कपड़े गीले होना या पानी वेस्ट होना? दोनों ही मेरी कंप्लेन है। ओह, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है, तुम अभी के अभी अंदर जाओ और ये सब क्लीन करो, जाओ। ओके सर। 1 मिनट, अपना फोन मुझे दो। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? अगर तुम्हारा फोन पानी में गिर गया या फिर गीला हो गया तो तुम मुझे ही बोलोगे ना। आई नो लाओ। ये लो। दो पैसे के लिए अपना वोट बेचने चला था मार्फतिये, वन्ना भाभी से गद्दारी। अब रह यहीं जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। हाँ। One, 2, 3, 4, 5. That's all. वंदना, वन्ना, वन्ना, वन्ना। अच्छा भाई, आपने आपका वोट भी वंदना को दिया? अरे राजेश भाई, मैं तो आप ही को वोट देने वाला था ना, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले वंदना अभी आके नहीं मिलती ना तो। हर्षद भाई, आपको पता है मैंने राज के दोस्त को फोन क्यों किया? क्योंकि वो मुसीबत में थे, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि मैंने उन्हें भेजे। अब राज ने ना उन्हें उनकी एक गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए गलत मान लिया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ हर्षद भाई, खासकर इस मुश्किल वक्त में। राज खुद ही हमेशा कहते हैं कि आप किसी के सुख में उसका साथ दे ना दें, उसके दुख में हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। क्या बेवकूफी है हर्षद भाई, 2 इमोशनल लाइनें क्या बोल दी वंदना ने, आप पिघल गए? हाँ, पलटी खा गए? अरे पत्नी है मेरी वंदना, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा? और अगर नहीं मानेगी ना तो मैं मनवाऊंगा, दबाव डाल के मनवाऊंगा, जबरदस्ती मनवाऊंगा। अरे राजेश भाई,
वक्त की नजाकत को समझो ना। ये वक्त गिले शिकवे पालने का नहीं है। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करने का है। और पूरी जिंदगी थोड़ी ना ऐसा रहने वाला है। एक बार ये मुसीबत का वक्त निकल जाए ना, उसके बाद मनवा दे रहा ना अपनी बात। लेकिन अभी वन्ना अभी की बात को समझो राजेश भाई। ये वक्त हाथ बढ़ाने का है, खींचने का नहीं है। अच्छा, फिर जब ज्योति भाभी अपने बीमार और जरूरतमंद कजिन रमेश भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद करना चाहती है, तब आपको तकलीफ क्यों होती है? ज्योति भाभी ने आपको बताया था ना कि रमेश भाई अस्पताल में हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, उनकी हालत बड़ी खराब है। लेकिन आप तो रमेश भाई से नाराज थे, है ना? क्योंकि कुछ साल पहले रमेश भाई की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसों का भारी नुकसान हुआ था। उस दिन के बाद ना आपने रमेश भाई से बात की और ना ही आपने ज्योति भाभी को बात करनी थी। और अब जब ज्योति भाभी ने रमेश भाई की मौजूदा खराब हालत के बारे में आपको बताया, तब आपने क्या कहा था? याद कीजिए जरा कि मरता है तो मरने दो, हमें क्या लेना देना, है ना? ज्योति भाभी बेचारी आपसे छुप छुप कर अपने भाई का हालचाल ले रही, उनका हौसला बढ़ाती है और बस यही कहती रहती है कि एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि किसी इंसान की एक गलती की वजह से ना उसे जिंदगी भर के लिए दोषी करार कर देना सही नहीं है। एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि सही गलत का जितना फैसला एक पति ले सकता है, उतना ही एक पत्नी भी ले सकती है। और पुरुष जो है वो स्त्री के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक है या फिर ज्यादा समझदार है, ये भी एक गलतफहमी है जो पुरुषों ने फैलाई है। और स्त्रियों के बारे में बेतुकी और वाहियात बातें करना वो भी किसी पुरुष ने ही बनाई है और उसी ने फैलाई है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ हर्षद, ना तथ्य है और ना ही तत्व। रमेश भैया का फोन है। हेलो, कौन को फोन कर सकता है? गीगा कौन है? मैं तो कुछ नहीं हुआ क्या? गीगा कौन हूँ? वाह, तो मैं हूँ गाँव, उल्लू कटापा, उल्लू को बट्टा। मैं हूँ को क्या गीगा हाँ? वाह, कोई कर रहा मुझे? हाँ? What? वो पंखा मका, माँ मकाओ, मंगा या कौन मका? इन्होंने कहा कि साले बहन को फोन कर सकता है, जीजा को नहीं। मैं तो तेरा दुश्मन हूं ना, जीजा थोड़ी हूँ। माना कि मैं हूँ जालर, गधा, बेवकूफ हूँ मैं, लेकिन हूँ तो तेरा जीजा ना। जीजा को माफ नहीं करेगा। तू अपनी बिल्कुल फिक्र मत कर, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा मैं। हर्षद भाई, महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में। क्यों? सॉरी। Oh my God, your phone. Take it. खोल के दो। Oh my God, रहने दो। प्लान सक्सेसफुल हुआ। प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तुम 50,000 की बात ले आए हैं? वो गलती से निकल। गलती से निकल गई? गलती से इसलिए निकली क्योंकि तुम्हारे मन से नहीं निकली अभी तक राज। अब तुम उसी बात को लेकर बैठने वाली हो? मैं बैठने वाली हूँ? मतलब तुम झगड़ा शुरू करने वाली हो? तुम भूले नहीं हो, फिर बोला क्योंकि तुम भूल चुके हो। हर्षद और ज्योति की सुलझ गई कलह, बातों बातों में साले के साथ भी हो गई सुलह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।